हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 8। और चैप्टर 8 का बच्चों ये है एक्सरसाइज 8.5। 8.5 मैं पहले ही स्टार्ट करवा चुका हूँ, कल मैंने इसका करवाया था आपको इसका फर्स्ट पार्ट। आज हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में स्टार्ट मैं उस क्वेश्चन से कर रहा हूँ जहाँ हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। तो आज मैं करवाने वाला हूँ आपको इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कर लिया था। आज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड कर रहे हैं। पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। जब आप बच्चों प्रेस करते हो बेल आइकन तभी आपको नोटिफिकेशन रिसीव होती है, ठीक है। तो उसे प्रेस जरूर कर लिया करो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं और करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4। और ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, यानी कि आज के क्वेश्चन में आज जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सबके सब वर्ड प्रॉब्लम होने वाले हैं। तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, जो कि आप देख भी रहे होगे। और इसमें नसरीन के बारे में कुछ बताया जा रहा है। नसरीन के बारे में बोला जा रहा है कि नसरीन अबाउट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लोथ। नसरीन जो है वो 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर लेंथ वाला एक क्लोथ लेकर के आती है फॉर हर शर्ट, एंड 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर क्लॉथ फिर से लाती है फॉर हर ट्राउजर। यानी शर्ट के लिए जो लेके आती है उसकी लेंथ आपको ये गिवन है, और जो ट्राउजर के लिए लेके आते हैं, ट्राउजर यानी पैंट एक तरह से आप बोल सकते हो, उसके लिए जो क्लॉथ लेके आती है उसकी लेंथ आपको ये गिवन है। इट मीन्स यू हैव गिवन 2 डिफरेंट लेंथ ऑफ डिफरेंट क्लॉथ। एक शर्ट है, फर्स्ट आप कह सकते हो शर्ट का गिवन है, और सेकंड आपके पास किसका गिवन है, ट्राउजर का गिवन है। तो आपके पास ये दोनों डिफरेंट लेंथ है बच्चों, ठीक है, दोनों डिफरेंट क्लॉथ की। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ बाउट बाय हर। यानी कि नसरीन जो है बच्चों वो आपसे पूछा जा रहा है कि नसरीन कितना क्लोथ लेके आई है टोटल, ये आपको बताना है। तो आप ये कह सकते हो सर अगर हम दोनों को ऐड कर दें, दोनों का मतलब है कि शर्ट का लेंथ जितना भी है उस वाले क्लोथ का और ट्राउजर का जो भी लेंथ है उसके भी क्लोथ का अगर टोटल कर दें, दोनों को प्लस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल लग रहा है, बट इसमें एक थोड़ा सा ट्रिकी चीज है। ट्रिकी क्या है, तो जो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लिख लेते हैं। तो पहले सोल्यूशन लिखते हैं जिसमें आप स्टेटमेंट लिखोगे कि क्लोथ ऑफ शर्ट, या फिर आप ये लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ डिफरेंट, इसे हटा देते हैं, डिफरेंट क्लोथ, ठीक है, लेंथ ऑफ डिफरेंट क्लोथ, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास है क्लोथ जो है आपके पास, जो आपके क्लोथ ऑफ शर्ट। तो सबसे पहले जो आपके पास जो है वो है क्लोथ ऑफ शर्ट। शर्ट के लिए जो है उसकी लेंथ आपके पास कितनी है, 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आपके पास ट्राउजर है उसकी लेंथ की अगर बात करें तो आपके पास यहाँ क्लोथ ऑफ ट्राउजर, उसकी लेंथ है आपके पास 2 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों को प्लस करना है। लेकिन बच्चों एक जो मैंने कहा ना इसमें कुछ ट्रिकी है, थोड़ा सा चीज आपको ध्यान में रखना है, वो ये कि यहाँ जो आपके पास गिवन है लेंथ, मीटर भी गिवन है और सेंटीमीटर भी गिवन है, ठीक है। जब कोई भी डाटा आपको गिवन हो, डाटा का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन हो और 2 डिफरेंट यूनिट में यूज हो रहा हो, तो हमें क्या करना होता है बच्चों, किसी एक यूनिट में से कन्वर्ट करना होता है। तो मैं आपके लिए एक स्पेशल एक वीडियो बना चुका हूं जहां मैंने आपको सिखाया था कि मीटर को आप किस तरह से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, उसे आप देख सकते हो, ठीक है, कि किस तरह से आप मीटर को कन्वर्ट कर सकते हो सेंटीमीटर में। बेसिकली बच्चों इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और कुछ नहीं। और जो डिवाइड करेंगे बच्चों वो हम करेंगे 100 से, ठीक है। बस इतना काम करना है। कैसे, जरा देखो। जैसे फर्स्ट है आपके पास क्लोथ ऑफ शर्ट। शर्ट का जो लेंथ है वो आपके पास 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 तो मीटर है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको इसे चेंज करना पड़ेगा 20 सेंटीमीटर को। तो 20 मीटर को चेंज करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे 100 से। अब मैं इसे रफ कर देता हूं, थोड़ा स्पेस हो जाए मेरे पास, ठीक है, इससे भी रफ कर देते हैं भाई। तो इसे 20 को 100 से डिवाइड करेंगे ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो आप लिख सकते हो 20 डिवाइडेड बाय 100। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे, आप सिंप्लीफाई करोगे इस वाले को, तो आपके पास ये आ जाएगा 3, मैं अब मीटर हटा देता हूं यहां से थोड़ी देर के लिए, और ये आ जाएगा आपके पास 0.20। तो जब आप प्लस करोगे तो ये आपके पास 3.20 आ जाएगा। यानी आप ये बोल सकते हो 3.20 मीटर हो गया, ठीक है। मैं फर्स्ट इसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं सेकंड वाले की, ठीक है। तो सेकंड आपके पास क्या, 2 मीटर, ठीक है भाई, और 5 सेंटीमीटर। यानी कि 5 को डिवाइड करेंगे बच्चों हम 100 से कन्वर्ट करने के लिए। तो आपके पास ये 2 और प्लस ये 5,
से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 0.05 हो जाएगा, और जब प्लस करोगे तो ये आपके पास 2.05 मीटर हो गया। अब क्या करना है, अब आपको टोटल करना है, ठीक है, टोटल करना है, तो टोटल के लिए क्या करोगे, प्लस कर दोगे। तो अब इन दोनों को यानी कि 3.20 को और 2.05 को प्लस करोगे। तो जब हम इसे प्लस करेंगे बच्चों तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 5.5, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 5.25 मीटर क्लॉथ नर्सरी लेके आई टोटल। तो अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ने कैसे किया, तो भी जब भी हमें मीटर को बच्चों कन्वर्ट करना होता है सेंटीमीटर में, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड किससे करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ये रूल है, इस रूल को यूज किया मैंने और इसे सॉल्व करवा दिया। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके पास कुछ डिफरेंट यूनिट है। क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं इसमें करना क्या है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, नरेश वॉक 2 किलोमीटर एंड 35 मीटर। नरेश ने जो वॉक किया है बच्चों, उसका डिस्टेंस आपको गिवन है कि 2 किलोमीटर एंड 35 मीटर इन मॉर्निंग। मॉर्निंग में जो वॉक किया उसके बारे में बता रहे हैं, यानी ये मॉर्निंग वॉक पे गया होगा नरेश और उसका डिस्टेंस बता रहा है कि मैंने आज 2 किलोमीटर एंड 35 मीटर मैंने ये वॉक किया है, एंड 1 मीटर एंड 7 सेंटीमीटर इन द इवनिंग। अच्छा, उसने जब इवनिंग वॉक करी बच्चों, तो इवनिंग वॉक में जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो आपको बता रहा है कि 1 किलोमीटर एंड 7 मीटर, 1 किलोमीटर एंड 7 मीटर है। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल इन ऑल, यानी कि दोनों को अगर कंबाइंड करें तो कितना डिस्टेंस ने ट्रेवल किया, ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों, यहां पे भी आपके पास क्या है, 2 डिफरेंट यूनिट है, ठीक है, किलोमीटर और मीटर, किलोमीटर और मीटर। और हमें क्या करना होगा, हमें भी एक यूनिट में से कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी जो आपके पास मीटर है बच्चों, इस मीटर को कन्वर्ट करना होगा आपको किलोमीटर में, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए, अगर आपने नहीं देखा तो भाई वही मैं कहूंगा कि पहले ये कन्वर्ट करना सीख लो भाई, कैसे इसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देखना और कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना कि वे मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं पूरा डिटेल में। तो अभी तो मैं बेसिकली थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा आपको कि कैसे करना है। तो यहाँ हमारे पास 2 किलोमीटर जो है बच्चों, इसे चेंज करते हैं 2 किलोमीटर एंड 35 मीटर को किलोमीटर में। तो 2 किलोमीटर तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें जो करना होगा ये हमें करना होगा 35 मीटर के लिए। यहाँ पे करता हूँ, तो 2 किलोमीटर एज इट इज लिख लेते हैं, और ये जो आपके पास 35 मीटर है बच्चों, इसे मैं क्या करूंगा, इस मीटर को हम डिवाइड कर लेंगे 1000 से। आई रिपीट, डिवाइड किससे करना है, 1000 से डिवाइड करना है। तो मीटर के लिए जो किलोमीटर का km थोड़ा देर के लिए गायब कर देता हूं, बाद में लिखेंगे हम एंड में। तो ये 2 आ गया और ये आ गया बच्चों आपके पास 0.035, ठीक है। और जब प्लस करोगे तो ये आपके पास 2.035 किलोमीटर, ठीक है। इस तरह से आपका आ गया ये मॉर्निंग वॉक का डिस्टेंस किलोमीटर के अंदर। अच्छा, अब तो मॉर्निंग का हो गया, अब इवनिंग का और कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब हम इवनिंग का कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, तभी क्वेश्चन आगे कंप्लीट कर पाएंगे। चलो इसे भी कन्वर्ट करते हैं कि डिस्टेंस वॉक बाय हिम, हिम का मतलब यहाँ नरेश है, बाय हिम इन द इवनिंग। तो इवनिंग में उसने 1 किलोमीटर एंड 7 मीटर इसने ट्रेवल किया था। तो भाई इसके लिए भी क्या करते हैं, यहाँ पे 1 किलोमीटर तो एज इट इज लिख रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद जरा ध्यान से देखो, जो 7 मीटर है बच्चों, इस 7 मीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, और उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000। अच्छा, ये 1 एज इट इज लिख लेंगे, और ये जो है ये आपके पास आ जाएगा 0.007 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को प्लस कर लोगे और उसके लिए आपके आ जाएगा 1.007 किलोमीटर। अब देखो, पहले जो था बच्चों ये मीटर में था, जो रिजल्ट आपके पास ये कंबाइंड होकर के किलोमीटर में आ गया, और इधर भी जो आपके पास मीटर में था 7, अब जो कंबाइंड होकर के ये किलोमीटर में आ गया, ठीक है। अब जब आपके पास आ गया, अब आपने करना क्या है, इसके अंदर टोटल कर देना है। जैसे इसमें पूछा गया हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल, इन ऑल का मतलब है कि कंबाइंड टोटल। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, इन ऑल की मीनिंग यहाँ पे क्या है, टोटल की बात की जा रही है, ठीक है। तो जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो वहां पे भी कंफ्यूजन होता है कि निकालना क्या है। इन ऑल की मीनिंग यहाँ पे क्या है कि हमें टोटल फाइंड आउट करनी है बच्चों। अच्छा, तो लिखोगे यहाँ पे कि टोटल डिस्टेंस वॉक बाय नरेश, कि नरेश ने कितना डिस्टेंस वॉक किया ये अब हमें बताना है। सिंपली प्लस करेंगे तो ये है आपके पास 2.035 और नीचे आपके पास 1.007, ठीक है। दोनों को प्लस कर लेंगे
तो आपके पास ये 7 और 5 को प्लस करोगे 12, 2 आ गया, 1 यहाँ फॉरवर्ड कर दोगे, 3 + 1 4 हो गया, 0 आ गया और ये 3.042 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर लिखोगे कि देयरफॉर टोटल डिस्टेंस वॉक बाय नरेश इज 3.042 किलोमीटर। पूरा लिखना है, 3 लिख के नहीं, कोई ऐसे लिख के मत छोड़ देना कि 3 किलोमीटर, नहीं नहीं भाई, ये मिस नहीं करना, आपको पूरा लिखना है, ये गलत हो जाएगा अगर इस तरह शॉर्ट में लिखोगे तो, पूरा नहीं लिखोगे तो। ठीक है, इसलिए मैं मिटा ही देता हूँ। तो आप क्या लिखोगे इसमें, जो डिस्टेंस ने कवर किया बच्चों 3.042 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लेना है। तो जो मैंने बताया ना वीडियो कि मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वीडियो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, बना चुका हूं, अपलोड भी कर चुका हूं आपके लिए, तो आप देख जरूर लेना उसे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है मैंने। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो यहां भी हम क्वेश्चन को पहले समझेंगे कि इसमें बोला क्या जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग जैसा इसमें बोला जा रहा होगा उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व कर देंगे भाई। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, सुनीता ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर 268 मीटर बाय बस। सुनीता जिसने ट्रेवलिंग करी है तो बता रही है कि मैंने जो बस से ट्रेवल किया है, मैंने का मतलब यहाँ पे सुनीता ने ट्रेवल जो किया बस से 15 किलोमीटर एंड 268 मीटर बाय बस ट्रेवल किया। अच्छा, अब आगे समझो, 7 किलोमीटर एंड 7 मीटर बाय कार। तो कार से जितना इसने डिस्टेंस कवर किया बच्चों वो है आपके पास 7 किलोमीटर और 7 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट 500 मीटर ऑन फुट, यानी जो पैदल उसने वॉक किया है, ठीक है, वॉक किया वो कितना 500 मीटर, यानी आपके पास 3 डिफरेंट आपके पास डिस्टेंस गिवन है कि इतना इतना डिस्टेंस उसने बाई बस, बाई कार, बाई वॉक उसने ट्रेवल किया है, किसने, सुनीता ने। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाता है कि सुनीता ट्रेवल 15 किलोमीटर 268 मीटर बाय बस, 7 किलोमीटर 7 मीटर बाय कार एंड 500 मीटर ऑन फुट इन ऑर्डर टू रीच हर स्कूल। अपने स्कूल पहुंचने के लिए इसने डिस्टेंस ने ट्रेवल किया। अब आपसे बोला जा रहा है हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब घर होता है, होम की बात की जा रही है कि उसके घर से जो उसका स्कूल है उसका डिस्टेंस आपको बताना है। मान लो भाई 3 पॉइंट है, ठीक है, मैं समझाने के लिए यहां लिख लेता हूं। ए पॉइंट है, यहां इसका घर है, पहले वो बी पॉइंट तक किससे गई, पहले वो बाई बस, पहले सबसे पहले जो ट्रेवल किया इसने किससे किया, बाई बस किया सबसे पहले। ठीक है, बाई बस यहां से यहां पहुंचने के लिए कितना ट्रेवल किया इसने 15 किलोमीटर एंड लिखने की जरूरत नहीं ना, मैं ऐसे एरो बना देता हूं। ठीक है, ये 15 किलोमीटर और ये भाई ये डिस्टेंस ट्रेवल किया ये वाला। उसके बाद बी से सी पॉइंट तक किससे गया, कार से गई भाई, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस भाई ये रहा, यहाँ बी से सी आने के लिए। और उसके बाद जो बाय वॉक किया है तो 500 उसने वॉक भी किया, यानी जो ए प्लेस है यहाँ तो इसका घर है बच्चों, होम है, और यहाँ पे क्या है उसका स्कूल है यहाँ पे डी पॉइंट पर। ठीक है, तो भाई इस पूरे डिस्टेंस का हमें टोटल निकालना है, बताओ कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये, तीनों को हम प्लस कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, बस इतना ही तो करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैंने इसमें क्या बताने की कोशिश की मैंने आपको। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है इसके अंदर कि कुछ यूनिट तो आपको किलोमीटर में गिवन है, कुछ मीटर में गिवन है। तो बच्चे अगेन जैसा मैंने पहले भी बोला था कि भाई वो वाली वीडियो जरूर देखना, कन्वर्ट करने वाली, कि किस तरह से हम मीटर को कन्वर्ट करते किलोमीटर में। ठीक है, मीटर को कन्वर्ट कैसे करते हैं किलोमीटर में, ये आपको देख लेना है, और डिवाइड करना होता है इसमें एक्चुअल में 1000 से। चलो अब करते हैं। तो सबसे पहले बाय बस की बात करते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस 15 किलोमीटर एंड 268 मीटर। चलो कन्वर्ट करते हैं भाई, 15 किलोमीटर एज इट इज लिख लेता हूं मैं। अच्छा, उसके बाद प्लस में लिखेंगे हम लोग ये 268 मीटर। तो इसमें क्या करूंगा मैं, इसे 1000 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 15 आ गया, और ये जो 268 है बच्चों ये आपका चेंज हो जाएगा 0.268 हो जाएगा, और जब इसे प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 15.268 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया बस वाले का डिस्टेंस किलोमीटर के अंदर। अच्छा, अब कार वाले का भी निकालना पड़ेगा भाई हमें, है ना, और कार का क्या 7 किलोमीटर एंड 7 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखोगे 7 किलोमीटर, उसके बाद 7 मीटर जो है ये 7 को डिवाइड करेंगे बच्चों
1000 से, ठीक है। और जब डिवाइड करोगे इसे तो आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। पहले 7 लिख लेते भाई, ये किलोमीटर हटा देता हूँ, लास्ट में लिख दूंगा मैं इसे। और ये जो 7 है बच्चों, इसे जब आपने डिवाइड करोगे 1000 से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0.007। 3 डिजिट है ना, 0 डेसिमल के बाद, ये 30 है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये आपके पास जब प्लस करोगे तो 7.007 आ जाएगा। और अब लगा देते हैं हम लोग किलोमीटर, जो कि डिस्टेंस की यूनिट है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट तो बहुत अच्छा है भाई, 500 मीटर है। ओ, यहाँ पे हमें जो मीटर है बच्चों, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, सिंपल सा है, 500 को डिवाइड कर दो 1000 से, ठीक है। किलोमीटर कुछ है ही नहीं, सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, 500 को डिवाइड कर दिया 1000 से। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 0.5000 आ जाएगा। नहीं, 30 नहीं आएगा, 20 आएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे 0.500, ठीक है, डबल 0 आएगा आपके पास। तो ये आपके पास कितना आ गया किलोमीटर में बच्चों, ये आपका रिजल्ट आ गया किलोमीटर में। तो अब यूनिट सेम है, आपके सब तीनों यूनिट हमारे पास किलोमीटर में, चाहे बस की बात कर लें, ठीक है, चाहे बस वाले की बात कर लें, चाहे हम कार की बात करें, या जो हमने सुनीता ने वॉक किया था उसकी मैं बात कर लूँ, तीनों का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो किलोमीटर में आ गया। अब हमें क्या करना है, टोटल कर देना है भाई। तो जैसे पूछा गया था, तो लिखोगे टोटल डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हर रेजिडेंस। रेजिडेंस यानी उसके घर से कितना दूर है, मैं ये बताना है। चलो प्लस करते हैं। फर्स्ट है आपके पास 15.268, सेकेंड आपके पास 7.007, नेक्स्ट है आपके पास 0.500, ये 5 है भाई, इसको थोड़ा ना ठीक से बना देता हूँ। अब ठीक है ना। चलो अब इसे प्लस कर लेते हैं। तो जब इसे प्लस करोगे 5 7 15, 5 आ गया, ये 1 हो गया, 6 + 1 7 हो गया, और 5 + 2 क्या हो गया, ये भी आपके पास 7 हो गया बच्चों, ठीक है। डेसिमल है, डेसिमल आ गया, और 15 + 7 22 हो जाता है भाई डायरेक्ट, या फिर 5 + 7 12 हो गया, 12 का 2 लिख दो, और ये 1 आ गया, 1 + 1 2 हो गया। यानी आप ये कह सकते हो कि जब आपने इसको प्लस किया बच्चों, ये देखो हमने क्या किया, इन तीनों को प्लस किया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया 22.775। और ध्यान रहे, हमेशा जब डेसिमल के बाद रीड करते हैं बच्चे ऐसे ही करते हैं कि भाई डेसिमल के बाद डिजिट रीड करते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलोगे 775, ये गलत है। बोलोगे ऐसे 22.775, याद रखना, भूलना मत। अच्छा, अब लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम हर रेजिडेंस इज, अब लिख लो आंसर अपना 22.775 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें हमने बेसिकली क्या किया बच्चों, हमने टोटल तो किया है पर यूनिट को हमने सेम किया है। जो 2 डिफरेंट यूनिट थी हमारे पास, एक किलोमीटर थी, एक मीटर थी, तो हमने क्या किया, दोनों यूनिट को कंबाइंड किलोमीटर में चेंज कर दिया है। ये देखो किलोमीटर में चेंज किया ना, ये ध्यान रखना है आपको, बस फिर तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इस 8.5 का एक लास्ट क्वेश्चन और रहता है, क्वेश्चन नंबर 7 रहता है, और फिर उस क्वेश्चन को जब हम कंप्लीट करेंगे तो हमारी एक्सरसाइज 8.5 भी कंप्लीट हो जाएगी। चलो उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं आज। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और इसको भी समझ लेते हैं क्या है इसके अंदर। तो इसमें भी बच्चों कुछ यूनिट का पंगा है, ठीक है। अब क्या है, पढ़ेंगे तभी तो पता लगेगा। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है पहले 1-2 बार पढ़ लिया करो, ठीक है। कई बार एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, तो पढ़ोगे जब भी समझ में आएगा। अब समझो, रवि परचेज्ड 5 kg 400 ग्राम राइस। अच्छा, ये आपके पास क्या है, वेट गिवन है बच्चों, और वेट किस चीज का है, ये राइस का वेट है, ठीक है। 2 kg एंड 20 ग्राम शुगर, चीनी उसने कितना खरीदा, 2 kg एंड 20 ग्राम शुगर परचेज किया उसने, परचेज खरीदना। और उसके बाद 10 kg एंड 850 ग्राम फ्लोर यानी आटा, फ्लोर यानी आटा जो उसने खरीदा उसका वेट गिवन है। यानी हमारे पास 3 डिफरेंट क्वांटिटी में हमारे पास कह सकते हैं कमोडिटीज हैं। मतलब शॉपिंग के लिए जाते हो ना आप लोग भी, शॉप पे जाते होगे, तो वो भी रवि भी शॉप पे गया, इसने फर्स्ट मटेरियल खरीदा, फिर सेकंड मटेरियल खरीदा, थर्ड मटेरियल खरीदा। तीनों का वेट हमें किस में गिवन है, केजी और ग्राम मिक्स करके गिवन है, केजी और ग्राम मिक्स करके गिवन है, केजी और ग्राम मिक्स करके गिवन है। यानी बच्चों समझ में आ गया होगा, कहोगे सर इसमें भी कन्वर्ट करना पड़ेगा।
हाँ भाई कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, एक बार फिर बताऊंगा कि ग्राम को भी केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका भी एक रूल है, डिवाइड बाय 1000 करते हैं। और इसके लिए भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो भाई ये छोटी छोटी वीडियो जो मैं आपके लिए बनाता हूँ बच्चों, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, उनको ज़रूर देखा करो। उसमें आपको मैं कुछ कुछ ट्रिक डिस्कस करता हूँ आपसे डिटेल में कि किस तरह से आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हमें इस क्वेश्चन में जो भी सॉल्व करना है बाद में करेंगे। सबसे पहले हम यूनिट को चेंज करेंगे, और जो भी यूनिट है हमारे पास 5 kg 400 ग्राम, यानी कि केजी और ग्राम को कन्वर्ट कर लेंगे केजी में। यहाँ 2 kg एंड 20 ग्राम है, यहाँ भी चेंज करेंगे। और यहाँ 10 kg एंड 850 ग्राम है, तो यहाँ जो ग्राम है बच्चों उसे केजी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। केजी तो ऑलरेडी केजी में है, उसको चेंज नहीं करेंगे। ग्राम वाला जो वैल्यू है, ठीक है, उसको चेंज करेंगे हम। अच्छा, फिर आपसे बोला जा रहा है फाइंड द टोटल वेट ऑफ हिज परचेज, कि जितना भी उसने खरीदा है उसका वेट करके बताओ, यानी उसका जो थैला है, बैग है जिसमें वो सामान लेके आ रहा है, कितना भारी हो गया है, बताओ वेट उसका कितना है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके पहले चेंज करते हैं इनको केजी के अंदर, ठीक है। कैसे, जरा देखो। वेट ऑफ राइस, पहले राइस का करते हैं, 5 kg एंड 400 ग्राम, यही है बच्चों, 5 kg एंड 400 ग्राम, ठीक है। तो देखो भाई ध्यान से देखना अब थोड़ा सा, ठीक है। अगर लिख रहे हो तो स्टॉप कर दो राइटिंग और समझ लो पहले। तो 500, तो ये 5 kg है, तो 5 kg एज इट इज लिख लेता हूं मैं समझाने के लिए। उसके बाद अब ये जो 400 ग्राम है बच्चों, इस 400 ग्राम को डिवाइड, 400 है भैया, 1000 नहीं है, इसको रफ कर लेते हैं ना, एक बार दोबारा लिख देता हूं। तो ये आपके पास जो 400 है इसे डिवाइड करोगे 1000 से, ठीक है। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, 0.4, ठीक है, 0.0। अच्छा, जब इसे प्लस करोगे बच्चों तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा इन दोनों को प्लस करके, ये आएगा 5.400 kg, ठीक है। ये इसका रिजल्ट आ गया। अब सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, वेट शुगर का, यानी चीनी का वेट किया है, वो आपको गिवन है, कितना है, 2 kg एंड 20 ग्राम, ठीक है भाई। तो यहां से स्टार्ट कर लेता हूं ना, यहां थोड़ा मिक्स हो जाएगा। तो ये आपके पास जो 2 kg है, ठीक है, पहले लिख लेते हैं 2 kg। और ये जो आपके पास 200 नहीं है, 20 ग्राम है, इसको 20 ग्राम ऐसे लिख लोगे, नहीं लिखने नहीं, इसको डिवाइड ही कर लेते हैं, दो बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिया ना, हो गया भाई, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाय 1000 दिख रहा है ना, नीचे 1000 लिखा है मैंने, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब इसे डिवाइड कर लो, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ये 2 लिख लेते हैं। जब इसे डिवाइड करोगे तो ये 0.020 आ जाएगा, क्या आएगा, 0.020 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो प्लस करके आपके पास आएगा 2.020 आ जाएगा बच्चों। और पीछे आप क्या लगा दोगे, इसके यूनिट लगा दोगे केजी, केजी मीन्स किलोग्राम। अच्छा, अभी तक हमने राइस का कर लिया, राइस के बाद हमने शुगर का भी कर लिया। अब बात करते हैं फ्लोर की, बात करते हैं यानी आटे की बात करते हैं भाई। इसका क्या है, 10 kg एंड 850 ग्राम है, ठीक है भाई। इसे भी कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखो। 10 kg ये लो, ठीक है, 10 kg एज इट इज लिख लिया। अब 850 जो है बच्चों, इस 850 को डिवाइड करेंगे हम 1000 से, ठीक है, और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा 850 डिवाइडेड बाई 1000। जब डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 10 प्लस 0.850 आ जाएगा। और जब इनको प्लस करोगे तो आपके पास 10.850 आ जाएगा। और यूनिट लगा देंगे हम केजी। तीनों की वैल्यू आ गई, फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा आपके पास, और थर्ड ये रहा। तीनों कन्वर्ट हो गया केजी में, यही चाहिए था ना, मैं कन्वर्ट करना था, हो गया कन्वर्ट। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ भाई इधर, ताकि ना स्पेस हो जाए लिखने के लिए, क्योंकि अभी हमें कुछ और भी काम करना है, ठीक है। तो इनको भी कर लेते हैं, भी बाकी चीज़ों को भी, इन सबको डिलीट कर देते हैं। एक मिनट, चलो अब हो जाएगा मुझे लगता है। अब क्लीन हो गया, ठीक है। अब हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जैसे बोला गया था कि फाइंड द टोटल वेट, तो अब टोटल वेट निकाल लेते हैं इनको प्लस करके। तो पहले लिखोगे टोटल वेट ऑफ हिज परचेज इज
थोड़ा आगे लिख लेता हूँ, वैसे लिखना यही है पर मैंने एरो बना दिया ताकि यहाँ स्पेस हो जाए प्लस करने के लिए। तो फर्स्ट है आपके पास 5.400, ठीक है भाई 5.400। सेकंड आपके पास क्या आया था बच्चों 2.020, ये किसका है शुगर का है, तो 2.020। नेक्स्ट आपके पास क्या है फ्लोर यानी आटे का है, तो इसका क्या है 10.850, ठीक है 10 लिख दिया 0.850। देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जब भी आपके पास डेसिमल वाला एडिशन हो, ठीक है, जब भी आप बच्चे क्या कर रहे हो डेसिमल से रिलेटेड एडिशन कर रहे हो, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी ऐसा हो तो आपको डेसिमल जो होगा बच्चों, ठीक है, जितने भी डेसिमल्स होंगे उनको एक वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, यानी एक ऊपर से नीचे तक एक वर्टिकल लाइन में आनी चाहिए सारी की सारी। अगर आपने इसे अरेंज कर दिया ठीक से प्रॉपर वर्टिकल लाइन में डेसिमल को, बाकी नंबर आगे पीछे देखो जैसे उसके अकॉर्डिंग लगाओगे आप, तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक कभी नहीं होगी। याद रखना, भूलना मत जो मैंने बताया है, क्योंकि अक्सर बच्चे को एडिशन करना सबको आता है, लेकिन डेसिमल से रिलेटेड जब एडिशन आता है बच्चों, हम लोग भूल जाते हैं कि भाई उसे एक लाइन में, एक वर्टिकल लाइन में अरेंज करना है पहले। जब आप अरेंज करने में गलती नहीं करोगे तो कैलकुलेशन में चांसेस कम हो जाते हैं आपकी मिस्टेक के, ठीक है। तो अब इसको प्लस कर लेना है, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ टोटल पहले कर लिया था, वैसे दिख भी रहा होगा आपको। अब यहाँ पे कर लो प्लस, इसको कैसे जरा देख लो, 0 0 0, ठीक है भाई 0, 5 + 2 7 आ गया। अब 8 + 4 आपके पास क्या आ गया बच्चों 12 आ गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या लिख लोगे 1 लिख लोगे। 5 + 2 7, 7 + 1 8 आ गया। और हाँ ये डेसिमल लगाना भूलना मत, आ गया आपके पास रिजल्ट 18.270 आ गया ना रिजल्ट। बस यही लिखना था आपको लास्ट में कि टोटल वेट ऑफ हिज परचेज इज 18.270। कैसे आया ये मैटर करता है भाई, यूनिट कैसे हमने कन्वर्ट करी ये भी आपको आना चाहिए। अगर आपने कोई भी स्टेप छोड़ दिया, कोई का मतलब है यहाँ पे कि कन्वर्ट करने वाला स्टेप गायब कर दिया, या फिर आपने ये प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं लिखे, तो आपके मार्क्स कट जाते हैं बच्चों। आप कहते हो घर में पापा मम्मी पूछते हैं क्वेश्चन करके आए, हाँ करके आए, सारा कर दिया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मिलता कितना है 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स। तो रीजन क्या है उसके पीछे, यही रीजन है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हो आंसर लिख देते हो, रफ में पता नहीं कहाँ करते हो कैलकुलेशन। तो बच्चों कैलकुलेशन आपको शो करनी होती है, ठीक है, ये जो पूरा वर्क प्रॉपर आपको दिखाना पड़ता है। जब काम प्रॉपर करोगे तो मार्क्स भी प्रॉपर ही मिलेंगे ना। 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर प्रॉपर 4 मार्क्स के तरीके से करोगे तो आपको आंसर भी लिखने के जो मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉपर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चों, जिसमें हमने ग्राम को कन्वर्ट करना सीखा केजी में, और उसके बाद जो जैसा क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें टोटल परचेज फाइंड आउट करनी थी, टोटल वेट फाइंड आउट करनी थी, तो हमने निकाल लिया। यानी जो रवि है, रवि कितना वेट लेके आ रहा है बच्चों, आप कह सकते हो रवि इज कैरिंग 18.270 kg, ठीक है। तो इतना वेट वो कैरी कर रहा है, इतनी वो शॉपिंग करके आया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। हमारा जो ये एक्सरसाइज 8.5 है बच्चों, ये आज कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर का, कल लेके आऊंगा उसकी वीडियो, एक्सरसाइज 8.6, ठीक है। तो मिस मत करना। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है 8.5 का, तो स्क्रीन पे है, टच करके आप देख सकते हो, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, और क्लास 6 की कोई भी वीडियो अगर आपको देखनी है तो उसका क्लास का प्लेलिस्ट, यानी कि क्लास 6 का जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसका लिंक भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साइंस और मैथ्स की सारी वीडियो आप देख सकते हो। चलो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को और प्रेस कर दो, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके, ठीक है। बाय। और रिवीजन कर लेना जो मैंने बोला है, 8.5 का फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना, और ये जो फार्मूले को जैसे कन्वर्ट करते हैं जो मैंने बताया ना, ये ट्रिक वाली, इसे भी देख लेना, ठीक है। बाय।